त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, जहाँ अज राजा के पुत्र राजा दशरथ राज करते थे। अयोध्या उस राज्य की राजधानी थी। नगर के बीचों बीच राजमहल था। नगर में अनेक उद्यान, सरोवर और क्रीड़ागृह थे। नगर में विद्वान, शूरवीर, व्यापारी रहते थे। घर घर में लक्ष्मी का निवास था। नगर के लोग स्वस्थ और सदाचारी थे, जो कुल की मर्यादा के अनुसार सभी अपने धर्म का पालन करते थे। सभी जगह शांति, पवित्रता और एकता का वास था। राजा दशरथ बड़े प्रतापी और सदाचारी थे। उनका यश अपने पूर्वजों की तरह चारों ओर फैला हुआ था। 8 सुयोग मंत्री की सहायता से वे राजपाट चलाते थे। इन मंत्रियों में सुमंत मुख्य थे। राजा दशरथ ने बहुत दिनों तक राज सुख का भोग किया। उन्हें धन, यश, मान किसी की भी कमी नहीं थी, पर उन्हें एक दुख था, उनको कोई संतान नहीं थी। जीवन उनको सूना लगता था। उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी इस कारण दुखी रहती थी। राजा ने इस विषय में अपने मंत्रियों और पुरोहितों से बात की और उनकी सलाह से पुरोहितों ने यज्ञ का आयोजन किया और तपस्वी ऋषि श्रृंग को यज्ञ का आचार्य बनाया गया। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया गया। सभी ऋषि मुनियों को भी निमंत्रित किया गया। मिथिला के राजा को भी निमंत्रण दिया गया। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला का निर्माण किया गया। ऋषि श्रृंग ने शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया। अग्नि में आहुतियाँ पड़ने लगी। राजा दशरथ ने जब अंतिम आहुति डाली तो स्वयं अग्निदेव सोने के पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। ऋषि श्रृंग ने खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा कि यह खीर पुत्रदायक है, अपनी रानियों को इसका सेवन कराइए। खीर लेकर राजा कौशल्या के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम सब इस खीर को आपस में बांट लो। कौशल्या ने आधी खीर अपने लिए रखा और आधी खीर सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा ने भी आधी खीर अपने पास रखा और आधी खीर कैकेयी को दे दी। कैकेयी ने अपने पास आधी खीर रखी और आधी खीर फिर से सुमित्रा को दे दी। इस प्रकार समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम ने जन्म लिया। इस तिथि को ही हम रामनवमी पर्व के रूप में मनाते हैं। मंझली रानी सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। कैकेयी को एक पुत्र हुआ, उनका नाम भरत रखा गया। राजा ने बड़े धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे तथा साथ खेलने और खाने लगे। चारों में बड़ा प्रेम था। लक्ष्मण राम के साथ अधिक समय व्यतीत करते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ। राम के रूप में अद्भुत आकर्षण था। जो भी उन्हें देखता वह देखता रह जाता था। ये थी श्री राम के जन्म की कथा। जय श्री राम।